विभिन्न सेक्टरों में काम करके सहकारी संस्थाएं अधिक लाभ अर्जित करें। दीप्ति यादव, नई दिल्ली, गत दिवस कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पोषित भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व दीप्ति यादव, उप निदेशक एनसीसीई एनसीयूआई, अपनी सहयोगी अमिता व तकनीकी सहायक प्रशांत के साथ मिलकर किया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों के सहकारिता से जुड़े अध्यक्ष, डायरेक्टर्स व सदस्यों ने शिक्षा प्राप्त की। प्रशिक्षण के प्रथम दिन अनंत दुबे, डिप्टी डायरेक्टर एनसीसीई एनसीयूआई द्वारा सहकारिता के मूलभूत सिद्धांतों एवं संगठन के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। द्वितीय दिवस समस्त प्रशिक्षणार्थियों को नाफेड, जो कि किसानों के उपज की खरीदारी व भुगतान के लिए प्रमुख सरकार की सहकारी संस्था है, में भ्रमण कराया गया। नाफेड भारत सरकार कृषि मंत्रालय की नोडल एजेंसी है। नाफेड में एफपीओ हेड पंकज प्रसाद व सक्षम अधिकारियों द्वारा संस्था के बारे में विस्तार से बताया गया व जुड़कर कार्य करने के लिए मार्गदर्शन दिया। विभिन्न शिक्षण सत्रों में एससी प्रधान हर्षवर्धन, एनसीसीएफ प्रबंधक, डिप्टी डायरेक्टर अनुराग, रिसर्च ऑफिसर यशवंत कल्याणी द्वारा पूरे ग्रुप को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी देते हुए प्रशिक्षित किया। उक्त 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर दीप्ति यादव की सभी ने भूरि प्रशंसा करते हुए बधाई दी तथा गुजरात की संस्था द्वारा सम्मानित भी किया गया। प्रशिक्षण के अंतिम सत्र में सभी प्रशिक्षणार्थियों को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र की नेशनल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर दीप्ति यादव एवं भावना गोंडले द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र वितरित किए गए। आइए देखते हैं एवं सुनते हैं उनसे उनकी बात। नमस्कार, मैं हूं आपके प्रेम का प्रेमी प्रेम अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष पत्रकार एकता संघ, संपादक समय की तलाश। आज हम आए हैं राष्ट्रीय सहकारी संघ का जो कार्यालय है उसमें कुछ प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा था। मुझे भी सौभाग्य मिला उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने का। तो यहाँ की जो डिप्टी डायरेक्टर एवं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं श्रीमती दीप्ति यादव जी, उनके साथ मैं अट्रैक्ट करूंगा, उनसे पूछूंगा कि क्या कार्य योजना है और किन किन क्षेत्रों में हम काम कर सकते हैं। नमस्कार, आप अपना परिचय दें। मैं दीप्ति यादव, डिप्टी डायरेक्टर एनसीसी एनसीयूआई, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। तो आज जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था उसमें किन किन स्टेट्स के लोग और क्या क्या आपने प्रशिक्षण दिया, क्या मुझे बताएंगे आप थोड़ा सा? जी सर, डेफिनेटली। आज हमारे यहाँ चल रहा था लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चेयरपर्सन्स एंड डायरेक्टर्स ऑल ओवर इंडिया फॉर कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। जो कंज्यूमर की कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनके लिए हमने एक 3 दिन का नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूरे कंट्री से कई स्टेट से जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ एंड केरल और आपका उत्तराखंड, ऐसे कई स्टेटों से वेरियस जगह और कई कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ, जैसे एक स्टेट में भी कई डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग सोसाइटियों से लोगों ने यहाँ पर प्रशिक्षण लिया। जिसमें हमने सबसे पहले जो हमारा पहला हम स्टार्ट करते हैं वो जो हमारी कोऑपरेटिव का बेस है, सहकारिता का बेस है, उसके सिद्धांत। तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कोऑपरेटिव के पूरी सिद्धांत पर ही मूव करती है। तो अगर हम कोऑपरेटिव के सिद्धांत समझ लेंगे तो हम पूरी कोऑपरेटिव समझ लेंगे। तो उस कोऑपरेटिव के 7 प्रिंसिपल्स हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम एक उन लोगों के लिए जो सेशन रखते हैं 3 डेज में, उसमें हम एक रखते हैं जो हमारी न्यू मिनिस्ट्री बनी है, कोऑपरेशन मिनिस्ट्री, जिसके मिनिस्टर अमित शाह जी हैं। तो हम उसमें क्या क्या न्यू चेंजेस हुए हैं, क्या क्या ऐड ऑन हुआ है, वो सारा जो भी बायलॉज में अमेंडमेंट हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, उनके बारे में एक क्लास रखते हैं। किस एक्ट में क्या परिवर्तन हुआ है वो बताते हैं। एंड हम लोगों की जैसे ये कंज्यूमर का था, तो हमारी कंज्यूमर की आप सभी जानते हैं एनसीसीएफ, नेफिड, ये इसी क्षेत्र के लिए काम करती है। नेफिड नेशनल लेवल पर, एनसीसीएफ भी नेशनल लेवल पर काम करती है। तो हमने एनसीसीएफ से भी उनकी क्या स्कीमें हैं,
NCCF कैसे वर्क करती है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उसके बारे में भी पूरी उन लोगों को 2-3 सेशन रखे। एंड हमने इस प्रोग्राम में नेफिड में भी एक स्टडी विजिट रखी थी। स्टडी विजिट ठीक, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम कहीं जाते हैं लाइव चीज़ें देखते हैं तो उसका एक अलग ही हमें इम्पैक्ट मिलता है। यस सर, उसका इम्पैक्ट बहुत ही अलग आता है और हमें प्रैक्टिकली चीज़ें जो समझ में आती हैं वो अलग ही दिशा में हमें ले जाती हैं। तो वहाँ पे नेफिड कैसे काम करती है, उसकी क्या है, हम कैसे जुड़ सकते हैं। एक बिल्कुल प्राइमरी लेवल का जो भी कोऑपरेटिव में वर्क कर रहा है वो नेफिड में किस तरीके से जुड़ सकता है, उनकी जो स्कीम्स चल रही हैं उसका कैसे बेनिफिट ले सकता है, ऐसी चीज़ें इसका भी रखते हैं। अकाउंट से रिलेटेड क्लासेस रखते हैं। ऐसे हमारे कई पॉइंट हैं जिन पर जो मेजर पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन पर हम 3 दिन में क्लास एंड स्टडी विजिट वगैरह भी रखते हैं। लास्ट में हम सभी को एक सर्टिफिकेट भी देते हैं जिसमें हमारे यहाँ 3 दिन ये प्रोग्राम की ट्रेनिंग। यस सर। मैम, इससे जुड़ने के बाद लोग किन किन क्षेत्रों में काम कर सकता है और आम व्यक्ति के विकास में क्या योगदान दे सकता है? बिल्कुल सर, इससे जुड़ने के बाद एक तो आप सबसे पहली ये बात है कि आज के समय में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक ही सेक्टर में चले जा रहे हैं तो चले जा रहे हैं, और अगर आप उसमें भी जा रहे हैं तो आपको जो गवर्नमेंट स्कीम चला रही है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में अवेयरनेस की बहुत कमी है और ग्रास रूट लेवल पर तो बहुत ही ज़्यादा। तो जब लोग यहाँ आते हैं तो हम उनको यही कोशिश करते हैं कि वो हर चीज़ के बारे में अवेयर हों, जानकारी हो। जब उन्हें जानकारी होगी तो वो उस चीज़ का बेनिफिट ले पाएंगे। तो जब बेनिफिट लेंगे तो नेचुरल है कि उनको उनकी सोसाइटी में, उनके वर्क में 100% कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आप एक लाइन के साथ साथ जब आप दूसरा काम भी करेंगे, मल्टीपर्पज़ वर्क करेंगे, वो आपके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट कहते हैं मील का पत्थर साबित होगा। जी, एक चीज़ और, अभी प्रशिक्षण के दौरान कुछ लोगों ने ये ऑब्जेक्शन कहें इसको या जानकारी लेनी चाहिए कि संस्था को रजिस्ट्रेशन के दौरान जो समस्याएं आती हैं उनको दूर करने के लिए किससे मिला जाए जिससे कि समाधान हो सके? ओके सर, एक्चुअली संस्था जो रजिस्टर्ड होती है, जो हमारे स्टेट लेवल पे होती है, वो हमें रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रार आपके यहाँ जो रजिस्ट्रार ऑफिस होती है ज़्यादातर आपके कैपिटल में ही होती है। स्टेट की जो राजधानी होती है वहाँ बैठता, वहाँ जाना चाहिए। अगर आप मल्टी स्टेट में रजिस्टर करा रहे हैं तो आपको सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जाना चाहिए। तो आपका वहाँ कैसे रजिस्टर्ड होगी, उसकी क्या प्रोसेस है, वो सब आपको रजिस्ट्रार के पास सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रजिस्ट्रार ऑफिस में। और कुछ कहना चाहेंगी, लोगों कैसे जुड़े आपके साथ, मतलब आपके साथ जुड़ करके काम करें जिससे कि आम व्यक्ति तक सहकारिता पहुँचे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग यहाँ प्रशिक्षण के लिए आ सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप आइए। अगर जो लोग नहीं आ सकते तो आप यहाँ जो भी सीख के जा रहे हैं प्लीज़ उन तक पास ऑन जरूर करिए, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ तक नहीं आ सकता। और कुछ लोग स्टेट तक जा सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट तक नहीं जा सकते, डिस्ट्रिक्ट वाले स्टेट तक भी नहीं आ सकते। तो जो भी आप सीख रहे हैं पास ऑन करिए और कोशिश करिए कि कोऑपरेटिव में जितने से ज़्यादा लोगों को जोड़ सके जोड़िए। आप जितने लोगों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण के लिए भेज सके भेजिए। और हमारे यहाँ ना सेक्टर वाइज प्रोग्राम होते हैं, ये जैसे अभी स्पेशली हमारा कंज्यूमर का था, ऐसे हमारा मल्टी स्टेट के लिए भी होता है, लेबर के लिए भी होता है, फिशरी के, क्योंकि ये वीकर सेक्शन है, हम वीकर सेक्शन पर भी बहुत फोकस करते हैं। हाउसिंग पर भी होता है और हमारा शुगर पे भी होता है। तो हर जो भी कोऑपरेटिव सेक्टर है, हर सेक्टर पे हम प्रोग्राम करते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे भेजिए, नॉमिनेट करिए कि वो आके यहाँ ट्रेनिंग लें, प्रशिक्षण लें और सीखें, नई नई चीज़ें सीखें। और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है या उनके वर्क से रिलेटेड जो भी स्कीम है उन्हें पता चले। और अब आप एक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से भी कैसे आप मिनिस्ट्री से, गवर्नमेंट से जुड़ सकते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ आके पता चलेंगी, क्योंकि आजकल हर चीज़ आपके फ़ोन में है। बिल्कुल। तो आप हर संस्था की वेबसाइट, लोगों को यही नहीं पता होता कि हम वेबसाइट पर जाएं कैसे, तो यहाँ आके वो चीज़ें पता चलती। तो वो मुझे लगता है कि डेफिनेटली उन लोगों के जो भी वर्क है, जो भी उनकी सोसाइटियाँ हैं, उनको 100% कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से। एक चीज़ जी, यहाँ जो प्रशिक्षण हुआ है, जी, यहाँ पर आपने पूरी रुकने की, खाने की, पीने की व्यवस्था पूरी कर रखी है,
सब कुछ है, तो ये पूरा सरकार की ओर से होता है या NCY? सर ये पूरा NCY की तरफ से होता है, ये हम ही करते हैं। और जैसे 3 दिन का हमारा प्रोग्राम होता है, बट हम 5 डेज का सभी को स्टे अरेंजमेंट एंड उनका सारा फूड का, यहाँ तक कि हम TA भी प्रोवाइड कराते हैं, उनको TA भी देते हैं। और तो उनका जो भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी है वो NCY की तरफ से ही खर्चा होता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी दी। अपना परिचय दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं अमिता NCY में असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही हूँ और मैं अभी हाल ही में जुड़ी हूँ इनके साथ, तो मुझे मेरा भी अनुभव अभी नया ही है और अच्छा लग रहा है कि बाहर के इतने लोगों से हम मिलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान जो हमारे पास है हम वो करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये अनुभव देते हैं कि आपकी जो समस्या हमें बताइए, ताकि हम उनको आगे तक पहुंचा सकें और उनकी समस्या सुनने के बाद फिर उनका समाधान, जो हमारे फैकल्टी मेंबर है वो उनकी जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर करते हैं और इसी तरीके से एक मतलब आदान प्रदान चलता रहता है। और वो अच्छा प्रशिक्षण लेके हम चाहेंगे कि वो अपने राज्यों में जा करके और लोगों को इस प्रशिक्षण को दे करके लाभान्वित करें। यही हमारी सभी से गुजारिश है और बहुत अच्छा रहा, सभी लोग अच्छे से मतलब प्रॉपर तरीके से अपना शिक्षा ग्रहण करके अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, हमें भी सर अच्छा लगा।